क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी किए थे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या बोलता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलता है, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर को फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला कंडीशन सुनिए, यहाँ जितने भी नंबर्स गिवन है ना, इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो आपको ये ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जिसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, और जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा आपका स्क्वायर नंबर बनेगा, उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया, जो भी क्वेश्चन यहाँ गिवन है ना वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सुनिए, इसके लिए पहले इसका क्या निकालना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, दैट मीन्स एलसीएम निकालना होगा और पेयरिंग करेंगे। जो भी नंबर पेयरिंग के लिए कम होगा दैट मीन्स कि उसी को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए उसी को देखते हैं अपन लोग। ये आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पास दे दिया है। यहाँ पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है आपके पास कि ये जो 252 है। ठीक है, 252 है, पहले इसका आपने क्या निकाला हुआ है। ठीक है, 252 का पहले अपन ने एलसीएम निकाला हुआ है। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज में करके दिखा देता हूँ मैं इसका। ये आप क्या करेंगे, पहले 252 का हम क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, क्या जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब तो ये 3 से जाएगा नहीं आपका, किससे, 2 से, तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर से 3 7 जा 21 और बच गया 7 से, तो सिर्फ 7 से जाएगा। ठीक है, अब जब मैं पेयरिंग कर रहा हूँ तो इससे मिल रहा है मेरे को एक पेयर मिल रहा है, इससे मिल रहा है मेरे को एक पेयर मिल रहा है, बट यहाँ पर जो 7 है इसका पेयर मिल रहा है क्या, नो, 7 हैज़ अ नो पेयर। ठीक है, 7 हैज़ अ नो पेयर। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी को, जो 252 है इसमें क्या करना होगा, आपको 7 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास ये 7 जो है ना पेयरिंग के लिए कम है, तो एक 7 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पास तो ये क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पास क्या करना होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 7। फर्स्ट आंसर यही आ गया, 7 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर अब मल्टीप्लाई करने से जो भी परफेक्ट स्क्वायर बना उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, कितना आएगा इसका आंसर, नेक्स्ट 42 आएगा। आप देख लो यहाँ पास आपको आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो ये देखो है ना, हमने ग्रुपिंग किया तो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। 7 यहाँ पास पेयर में कमी था, तो देखो प्राइम फैक्टर 7 हैज़ अ नो पेयर, है ना, सो मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितने किए तो कितना आ रहा है, 1764, कितना आ गया, 1764 आ गया। तो हमारे पेयर में क्या था, देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू कितना था, 7 था। क्या का कमी था, 7 का कमी था, तो यहाँ क्या कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी पेयर में बन गया। तो इसका एक वैल्यू आया, इस पेयर से एक आया और इस पेयर से एक डिजिट आ गया। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा कितना होता है, 42 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पास क्या आ गया आंसर, 42 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, यहाँ भी हमने पेयरिंग किया तो पेयरिंग में देखो 5 का पेयर नहीं है, दैट मीन्स क्या करना होगा, यहाँ पास एक 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का पेयर नहीं है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5, तो एक आंसर हो गया 5। फिर 5 को मल्टीप्लाई किए तो इसका आ रहा है 30, है ना, जो नया आपका नंबर बना हुआ है मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, देखिए 768। ठीक है, 768, चलो 768, 768 यहाँ से इसका निकालते हैं हम लोग 768 का पहले। तो ये 2 से जाएगा आपका, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6
और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर से 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समथिंग मिसिंग, समथिंग रॉन्ग। लेट्स सी, 2 1 जा 2, देखो कुछ तो मिसिंग हुआ है ना। 768, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ हो गया 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से देखो अभी मैं अगर पेयरिंग करना चाहूँ तो ये बन गया मेरा एक पेयर, तो यहाँ से 2, ये बन गया एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर है ना, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और यहाँ पास 3 का कमी है, तो यहाँ पास क्या लिखना होगा, इन द प्राइम फैक्टर, ठीक है, 3 हैज़ अ नो पेयर, ठीक है, 3 हैज़ अ नो पेयर। तो यहाँ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। आप जो है ना 768 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल में वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करना होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। पूरे क्वेश्चंस को नहीं करा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए स्किप कर दिया गया है ताकि आप ऐसे ही उसको क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, आपका प्रैक्टिस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यहाँ देखो, फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी सब डिवाइडेड। देखो वहाँ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, यहाँ क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है। सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पास क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है, यहाँ पास क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जो भी यहाँ पास पेयर में कम होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पास क्या होगा, पेयर में कमी होगा, उसको वहाँ से हटा ही देना है, उसको क्या करना है, वहाँ से हटा ही देना है। जैसे कि यहाँ देखो 252 वाला, देखो सेम क्वेश्चन है मे भी, है ना, 252 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पास कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। 252 में आपने देखा हुआ था पेयरिंग क्या क्या बनता है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर किसको डिवाइड करे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका तो ग्रुपिंग बन रहा है, ठीक है, इसका ग्रुपिंग बन रहा है, इसका ग्रुपिंग बन रहा है, बट इस 7 का कोई पेयर नहीं है। तो इस 7 को हटा देने से क्या बन जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 7 हैज़ अ नो पेयर, ठीक है, देयरफॉर मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहाँ मैं 7 को अगर डिवाइड कर दूँ, 7 को ऐसा डिवाइड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 × 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 7, और डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसमें का थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन पे आप आ जाओ। इसका इस तरीके से आपको पहले क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो पेयरिंग किए तो 2 × 2, 3 × 3 और 11 है। अब देखो 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, पहली बात 11 का कोई पेयर यहाँ पास नहीं बन रहा है। तो क्या करना होगा, मैं 11 से यहाँ डिवाइड कर दूँ तो 11 के आंसर, तो यहाँ से 2 से एक पेयर निकलेगा, 3 से एक वैल्यू निकलेगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जब डिवाइड कर देंगे तो देखो जब मल्टीप्लाई करने बोलते हैं ना तो वहाँ ऐड किया जाता है, और डिवाइड करने वाला होगा तो जो भी जिसका भी पेयर नहीं बनेगा उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको रिमूव कर दो, यहाँ 13 का पेयर नहीं बन रहा है उसको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। तो इस तरीके से उसको क्या कर देना है, यहाँ पर अपने को रिमूव कर देना, जिससे ये सोल्यूशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन ईजी हो जाए और वो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पास 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। अगर नहीं बनता, कोई भी डाउट होता है तो उसको आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दें। या फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी में का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ है आपके पास 16 20,
कितना है 1620। तो मैं 1620 का पहले क्या निकालता हूँ, फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो ये जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 4 जा 8 और 0, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10। फिर से हो जाएगा 2 2, ये 2 से अब तो जाएगा नहीं, ठीक है, 2 से जाएगा नहीं। और 3 से अगर देखें तो 3 1 जा 3, 3 से देखते हैं इसको, 3 1 जा 3, 1 बच गया, और 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, 3 5 जा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा 3 5 जा 15 और फिर किससे जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। किससे जाएगा 5 1 जा 5 जाएगा। अगर मैं इसका पेयरिंग देखूं तो क्या मिल रहा है मेरे को 2 इंटू 2, ठीक है। फिर कितना है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और उसके बाद है 5। तो यहाँ देखो 5 हैज़ नो पेयर, यहाँ 5 का क्या है, पेयर है क्या, नहीं है। तो किससे डिवाइड करना होगा, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे इसको डिवाइड करते परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 5, पहला आंसर हो गया। फिर डिवाइड किए इसको 5 से, किससे डिवाइड किए 5 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा 2, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा 3, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा 3, ठीक है। तो जो भी डिवाइड करने से आंसर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये होगा आंसर। एक आंसर होगा 5 और एक आंसर क्या होगा इसका 18 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ये आपके ही क्लास के बारे में बात कर रहा है। क्लास 8 में 2401 इन ऑल फॉर अ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। स्कूल में डोनेट कर रहे हैं सभी मिलके 2401, ठीक है। तो फंड में कौन सा फंड में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेट एज अ मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। उस क्लास का आपको ना क्या बताने हैं, कितने स्टूडेंट हैं ये बताने हैं। सभी क्लास ने ना कुछ रुपीस वापस क्या किए, डोनेट किए, हर बच्चा जो है ना। तो उस क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। देखो डोनेट मनी कितना है 2401 रुपीज़, तो इसका पहले क्या निकाल लो, फैक्टराइजेशन निकालो। नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना करो आप, एक्स एज्यूम करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या एज्यूम करना है, एक्स एज्यूम करना है। तो डोनेट मनी कितना डोनेट किया है, एक्स इंटू एक्स। एक बच्चा मान के चलो एक्स रुपीज़ डोनेट किया है, हमको तो नहीं पता ना कितना डोनेट किया है। एक बच्चा मान के चलो एक्स रुपीज़ डोनेट किया है ना। तो एक्स इंटू एक्स हो गया, है ना। कि एक बच्चा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, ठीक है, कितना डोनेट किया है, एक्स इंटू एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हो जाएगा कि ये पूरा मिलके, है ना, एक्स स्क्वायर, ये मिलके कितना डोनेट किए हैं 2401 रुपीज़ क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। तो जब इसका फैक्टर निकाले अपन लोग तो देखो 1 पेयर और सेकेंड पेयर, कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है 2 पेयर बन रहा है ना यहाँ पास। तो 7 2 पेयर बन रहा है आपका, ठीक है, 2 पेयर बन रहा है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पहले तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दो, है ना, कि इसको ट्रांसफ़र कर दो, रूट वाले वैल्यू को इसको ट्रांसफ़र कर दो। रूट ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो दो यहाँ से निकलेगा x7 और यहाँ से 2 पेयर है तो, और ये बन जाएगा कितना 49। वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 49 स्टूडेंट है इन द क्लास ऑफ 8th, जो 2401 रुपीज़ प्रधानमंत्री जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किए, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, एक गार्डन है उसमें 2025 प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्लांटेड कर रहे हैं। ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन द ईच रो। एक रो में बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, प्लांटेड कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपको कि ये बताना है कि एक रो में कितने प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है, एक रो में कितने प्लांट्स कर रहे हैं ये करना है। तो देखो सेम एज जो ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 को किए, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2025 है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रो, कितने रो है वहाँ पर, ऐसा प्लांट करेंगे ना, ऐसे कुछ, है ना। तो ये तो कॉलम हो गया, अब ऐसे प्लांट करेंगे 1 2 3, ऐसे रो के अकॉर्डिंग प्लांट कर रहे हैं। तो कितने रो हैं अपने को नहीं पता, हाउ मेनी रो वी डोंट नो। तो यहाँ पर रो को क्या एज्यूम करना है, एक्स करना है। ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स हैं ये भी नहीं पता अपने को, तो उसको भी एक्स एज्यूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक रो में है ना, जो रो है उसमें कितने प्लांट के नहीं पता, तो दोनों को x अज्यूम करना है और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। तो याद है आपको ना कि जब ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड में जाके रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, रूट में। और रूट निकालने के लिए मैंने बताया था इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, उन पेयर से एक एक वैल्यू को लेते हैं। तो 3 का पेयर एक हुआ, फिर 3 का पेयर दूसरा हुआ, और फिर 1 का 5 का पेयर है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 5 45। तो यहाँ पास ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स हैं, 45 प्लांट्स हैं। ठीक है, कितने प्लांट्स हैं, 45 प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। आपको ऐसे नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4 से 9 से 10 से, ये तीनों नंबर से कैसा होता हो, डिवाइड होता हो। ठीक है, वो उससे क्या हो, डिविजिबल होता हो। तो सबसे पहला काम यहाँ होता है, क्या करना होगा आपको कि इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। जब आप 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल रहे हो तो कितना आता है, एलसीएम 180। ठीक है, एलसीएम कितना आता है, 180 आता है। लेकिन जब 180 को मैंने फैक्टर करके देखा, ठीक है, जब इसका प्राइम फैक्टर निकाला तो देखो कितना कितना आ रहा है, प्राइम फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। तो ये तो प्राइम आपका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। वाई, बिकॉज दैट कि इसका 2 का पेयर मिल रहा है एक, 3 का पेयर मिल रहा है एक, बट 5 हैज़ अ नो पेयर। ठीक है, 5 हैज़ अ नो पेयर। तो क्या करना होगा इसके लिए हमको, जब ऐसा पेयर नहीं बनता तो एक तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो। तो हमको स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 5 जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ पास। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5, कौन सा कम है, पेयर के लिए 5 कम है, तो एक 5 को मल्टीप्लाई कर देती है, पेयर बन गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, 15 और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसमें एक कम है तो क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 900। कितना आ रहा है, 900। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। आपको स्क्वायर नंबर निकालना है, तो इसको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 900। जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड करो तब भी डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड करो तब भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करना होगा आपको, पेयर बनाने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया हुआ, जिससे क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। गॉट इट, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट है इसमें का लास्ट क्वेश्चन आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। यहाँ पास क्या बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 पे किया हुआ है। सेम इज, आप भी इसका एलसीएम निकालोगे, देन पेयर करोगे, जो भी पेयर में कम होगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, जिससे जो भी आएगा, जैसे कि कितना है इसमें 3600, कितना आ गया, 3600 आ गया। तो 3600 जो है किस से डिवाइड होगा, आप 8 से डिवाइड कर लो, 15 से डिवाइड कर लो, 20 से डिवाइड कर लो, ये क्या होगा, उससे डिविजिबल है, उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो भी बताइएगा। हमने क्वेश्चन इसलिए स्किप किया हुआ है ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। अगर नहीं बनता तो आप पास कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, हम जरूर उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।